अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। काबुली पुलाव ड्रामे की एपिसोड 7 की शॉर्टकट स्टोरी और रिव्यू के साथ मैं हाजिर हूँ। होप्स हो कि आपको आज की मेरा रिव्यू बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ड्रामे के स्टार्ट में, एपिसोड के स्टार्ट में ये होता है कि ज़ुबैदा भाभी बारबीना के रूम में जाती हैं और उसे बहुत अच्छे तरीके से बातचीत करती हैं। उसको यही कहती हैं कि तुम तो अब इस घर की मालकिन हो। बारबीना कहती है कि आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, तो ज़ुबैदा भाभी कहती हैं कि मैं मजाक कर रही थी, लेकिन तुम्हारा मेरा रिश्ता ऐसा हो गया कि तुम मुझसे बड़ी हो रिश्ते में और मैं तुमसे छोटी हूँ, लेकिन उम्र में मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुमसे छोटी हो। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम किस तरह से, किस नाम से एक दूसरे को पुकारें। तो बारबीना भी कहती है कि जैसा है वैसा ही रहने दे, लेकिन मैं आपको जो है भाभी ही बोलूँगी। तो वो कहती हैं कि नहीं, भाभी तो सूट नहीं करेगा। तो वो फिर कहती हैं कि तुम एक काम करो, तुम मुझे बाजी बोलिया करो, चलो हमारा बहनों वाला रिश्ता सही। हालांकि तुम अलग घर में पैदा हुई, मैं अलग घर में पैदा हुई, मेरी तो कोई बहन नहीं, लेकिन हम दोनों बहनों की तरह ही रहेंगे। यानी कि ज़ुबैदा भाभी को बहुत अच्छा आदत या अखलाक का दिखाया है कि वो शख्स है, इस घर की फ़र्द हैं जिन्होंने बारबीना को सबसे पहले एक्सेप्ट किया और वो उसके साथ बहुत खुश है। नेक्स्ट ये दिखाते हैं कि घर की बाकी ख़वातीन भी, यानी कि हाजी साहब की दोनों बहन भी इसी फ़िक्र में होती हैं, यही डिस्कशन कर रही होती हैं कि बारबीना को अब हम क्या कहकर बुलाएं, क्या उसको अम्मा बोलें, या क्योंकि हाजी साहब को अक्सर ये लोग अब्बा जी बोलते हैं, तो ये सब सूट नहीं करेगा, आंटी बोलें, क्या बोलें, बारबीना को बारबीना ही बोलें या तो यही सब डिस्कशन होते होते छम्मो बोलती है, छम्मो यानी हाजी साहब की छोटी बहन, के उसको गफ़ार जो है वो किशमिश बोलता था। मुझे तो ये बात पता भी नहीं थी, लेकिन वो अक्सर अपने दोस्तों से किशमिश किशमिश कहकर बात किया करता था, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि ये बारबीना को किशमिश कहता है। मतलब मर्द हज़रात कैसे होते हैं, किसी लड़की के बारे में ज़िक्र करना है, अपनी ठरक दिखानी है, तो वो उसका एक शॉर्ट नेम रख लेते हैं, किशमिश हो गई या मलाई कह देता है, कोई चॉकलेट कहता है। मतलब इस तरह के नाम रखते हैं मर्द हजरात, बड़ा अजीब सा है ये। खैर, इस सीन में बाजी जो है वो बहुत गुस्सा होती हैं कि ये क्या बात हुई। खैर, बच्चियाँ आती हैं और बच्चियाँ बताती हैं कि अब्बा जी के वलीमे की हमने लिस्ट तैयार कर लिया और हम इन इन मेहमानों को बुला रहे हैं। तो बाजी जो है थोड़ा गुस्सा करती हैं कि इतने लोगों को क्यों बुला रही हो। कहती है नहीं, ज़्यादा लोग नहीं है, बस जानने वाले ही हैं और शमीम आंटी को ज़रूर बुलाएंगे। तो बाजी मना करती है उनको ना बुलाओ, बट आयशा जो है वो ज़िद करती है कि हमें उनको ज़रूर बुलाना है। फिर वलीमे की डिस्कशन ये हाजी साहब से भी करने लग जाते हैं कि हम वलीमे में शमीम को भी बुला रहे हैं। तो हाजी साहब मना करते हैं कि उसको नहीं बुलाओ। तो आयशा कहती है कि वो सारी आग लगाई हुई तो उसी की है, उसको तो बुलाना ज़रूरी है। खैर, इनकी ये डिस्कशन थोड़ी हंसी मजाक भी होता है। तो अब्बा जी ये कहते हैं कि इस उम्र में मेरा वलीमा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग अब्बा जी को मना लेते हैं और फिर शमीम के घर पहुंचते मिठाई और कार्ड लेकर के, हम अब्बा जी का वलीमा कर रहे हैं और आपको आना ज़रूरी है। शमीम कहती है आएगी, लेकिन एक शर्त है। शर्त में वो वही सूट मांगती है जो उसकी अम्मा ने हारी साहब की होने वाली दुल्हन के लिए बनाया था, जिसे आयशा अपनी इंगेजमेंट में ऑलरेडी पहन चुकी थी, और वही सूट आयशा का इरादा है कि बारबीना को पहनाएगी। शमीम ने ये सूट क्यों मांगा है कुछ समझ नहीं आई, क्योंकि वैसे तो उसकी नज़र उसी सूट पर है शुरू से ही, यानी कि हमें जब स्टार्ट में दिखाया था जब से उसकी नज़र उस सूट पर है। इस सूट से इसका क्या लेना देना है, खैर आगे चल के पता चलेगा। खैर, आयशा वो सूट तैयार करके रेडी करके बारबीना के लिए सेट कर रही होती, तो उसकी वालदा कह देती हैं, यानी कि ज़ुबैदा भाभी, के तुमने इस सूट को क्यों पहना, क्या अब उतरा हुआ सूट उसको दोगी। तो आयशा कहती है नहीं, कोई बात नहीं अम्मी, ये सूट बिल्कुल बारबीना की फ़िटिंग का है, अब मैं इसको ही ये सूट पहनने के लिए दूंगी। हाँ, आयशा बारबीना को वो सूट ये कहकर दे देती है कि उसे पता नहीं था कि तुम आओगी, क्योंकि ये अम्मा जी ने हाजी साहब की बीवी के लिए बनाया था और मैंने इसको पहन लिया। तो बारबीना कहती है नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, तुम बहुत अच्छी लग रही थी इस सूट के अंदर। खैर, बारबीना सूट रख लेती है और आयशा को कहती है कि तुम अपनी शादी में, यानी कि वलीमे में अब यही सूट पहनना, तुम बहुत अच्छी लगोगी। सूट लेने के बाद बारबीना को अपनी शादी याद आ जाती है कि किस तरह से उसकी शादी हुई थी और बारान ने उसको क्या कहा था। बारबीना बहुत अपसेट होती है यहाँ पर और बारान के बारे में ही सोच रही होती है। वो यही सोच रही होती है कि जब शादी हुई थी किस तरह से बारान रूम में आने लगा था और उसने उसको रोक दिया था कि मेरे पास ना, मुझे हाथ ना लगाओ, क्योंकि उसके कपड़ों में से बदबू आ रही होती थी। तो इस वजह से वो मना करती थी। बारान बोलता भी है कि नहीं, तेरे कपड़ों में बदबू तो नहीं आ रही, खुशबू आ रही है। तो वो कहती है नहीं, बदबू आ रही है। बदबू किस चीज़ की आ रही है, जरीना की आ रही है। जरीना कोई लड़की थी जिसे बारान की शायद लाइफ में, इनकी लाइफ में कोई लड़की थी, उसने ये सूट पहना था अपनी शादी पर। तो वो कहती है कि जरीना की बदबू आ रही है और बारान और वो दोनों इसका थोड़ा मजाक उड़ाते हैं।
आयशा अपने फ़ादर कयूम साहब से डिस्कशन कर रही होती कि वलीमे की तैयारी हो रही है और यहाँ मेहमान आएंगे, कुछ दोस्त अहबाब, कुछ रिश्तेदार और कुछ मोहल्ले वाले आएंगे। तो कयूम साहब थोड़े नाराज़ होते हैं कि इतने लोगों को क्यों दावत दे रही हो, क्यों इतनी लंबी चौड़ी दावत कर रही हो। वैसे हम इस बात को लेकर परेशान हैं। तो आयशा उनको समझाती है कि लड़कियाँ बचपन से अपनी शादी के ख्वाब देखती हैं और यहाँ हमने तो बचपन से अपने अब्बा जी की शादी के ख्वाब देखे हैं। और वैसे भी मैं तो ये पहले से जानती थी ये कि अब्बा की शादी हो चुकी है। और ये बात बोलती है आयशा एकदम चुप हो जाती, क्योंकि पूरे फैमिली को ये बात नहीं पता थी कि आयशा को पता है कि हाजी साहब ने शादी कर ली है। तो कयूम साहब नाराज़गी दिखाते हैं कि जब तुम्हें पता थी तो हमें क्यों नहीं बताई, हमसे क्यों छुपाई। तो आयशा अपने अब्बा यानी कि कयूम साहब को समझाती है कि तो खुद अपने आप को ये बात नहीं समझाना चाह रहे कि वो शादी हो चुकी है उनकी, तो हमें क्या बताएंगे। खैर आयशा कहती है कि मुझे पता था कि यहाँ ये सब कुछ हो जाएगा, इसीलिए तो मैं वापस यहाँ पर आ गई ताकि मैं सारी सिचुएशन कंट्रोल कर सकूँ। नेक्स्ट सीन में ये दिखाया गया है कि कयूम साहब और हाजी साहब दोनों आपस में बातें करते हैं, यही सब डिस्कशन कर रहे होते हैं। कहते हैं कि तुझे याद है कि मोहम्मद सलीम अम्मा के पास कपड़े लेने आता था और मोमानी जान ने कितने इल्ज़ाम लगाए थे, तहमतें लगाई थी अम्मी के ऊपर। तो अम्मी ने बस यही कहा था कि अगर मैं गुनहगार हूँ तो खुदा मुझसे पूछेगा, और अगर तू गुनहगार है तो खुदा तुझे मौत ना देगा और तड़पेगी, तुझे सज़ा देगा। तो तुझे याद है कि अम्मा जी तो इसी हाल में मर गई कि अल्लाह ने उनको कोई सज़ा ना मिली, लेकिन मामी आज भी तड़पती हैं उसी के लिए कि मौत के लिए, उनको आज भी मौत ना आई। तो कय्यूम कहता है यानी इस वाक़ये को याद करके कि आपको ये याद होगा कि मामा जो सलीम था वो अम्मी जी का भाई था। उन्होंने यानी कि अम्मी जी ने उसको अपना भाई बनाया हुआ था। यहाँ हाई साहब ये मिसाल इसलिए दे रहे होते हैं कि लोग तहमतें लगाते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं, बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जैसे हाजी साहब को बदनाम करने की, उनका मजाक उड़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। ये सब कुछ होता है, हर किसी के साथ होता है। लेकिन अगर बंदा गुनहगार हो तो वो इससे डरे, अगर गुनहगार नहीं हो तो वो अल्लाह ताला पे छोड़ दे वो सब चीज़ें। तो कय्यूम कहता है कि हमें बस इस बात का गिला है कि आपने हमें सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया। अगर आप आते के साथ ही बता देते कि मैंने इस तरह से निकाह कर लिया है तो हम आपको कुछ ना कहते, हम उसी वक्त एक्सेप्ट कर लेते। तो हाजी साहब इसको यही कहते हैं कि ये बात तो मैंने ख़ुद भी अभी तक एक्सेप्ट नहीं की कि मैंने उस लड़की से शादी कर ली है, और मैं बताता भी कैसे। मतलब वही बात है कि हाजी साहब इसी बात को लेकर शर्मिंदा थे कि मेरी इतनी उम्र है। जो शुरू में वो बोल रहे थे कि मैं 51 साल का हूँ और तू भी 20 साल की है, तो मैं तुझसे कैसे निकाह कर सकता हूँ, मैं इतनी एज का हूँ, तू इतनी बच्ची सी है। तो इसी बात को लेकर हाजी साहब सिर्फ शर्मिंदा होते हैं कि उन्होंने निकाह तो कर लिया मजबूरी में, लेकिन वो अब सबको कैसे बताएं, जग हंसाई ना हो, तहमतें ना लगें, बस इस वजह से वो किसी को कुछ नहीं बताते। लेकिन खैर ये दोनों भाई आपस में एक दूसरे को से माफ़ी तलाफ़ी कर लेते हैं और अपने तमाम गिले दूर करते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं। एक जाकिर साहब घर में आते हैं तो शम्मो उनको बुलाती है और पूछती है कि कय्यूम का क्या हुआ, वो आया नहीं आया। तो कय्यूम जाकिर साहब झूठ बोल देते हैं कि वो मुझे मिला ही नहीं, मैं गया तो था उसको ढूंढने, तो वो शहर से बाहर है। तो शम्मो कहती है झूठ बोल रहा है वो तो मौज मस्तियाँ करता फिर अपने दोस्तों के साथ तस्वीर डाली है उसने। तो फिर जाकिर साहब कहते हैं या तो वो मुझे झूठ बोल रहा है या तुम्हें झूठ बोल रहा है, लेकिन आप टेंशन ना लो, घर में खुशी का माहौल है, तुम भी खुश रहो। तो यहाँ शम्मो मना करती है, कहती मेरा दिल नहीं लग रहा कय्यूम के बगैर, और मेरा तो इस नाच गानों में भी दिल नहीं लग रहा। जाकिर साहब उसको बहुत समझाते हैं कि तुम टेंशन ना लो, लेकिन शम्मो जो है वो नहीं मानती। वो यही कहती है कि आप उसको लेकर आए। तो जाकिर साहब उसको कह देते हैं कि पक्का वादा है कि मैं कल ज़रूर लेकर आऊँगा, लेकिन अभी तुम जाओ और आराम करो। खैर तो चली जाती है, लेकिन जाकिर साहब की ख़ुद की बीवी आके के उनसे पूछती है कि कय्यूम का क्या हुआ। तो वो बता देते हैं कि वो तो पागल हुआ है, बारबीना से शादी करने के पीछे पड़ा हुआ है। तो शम्मो की बहन बहुत नाराज़ होती हैं, कहती हैं उसके एक चपेट देते रख के मुँह पर। तो जाकिर साहब कहते हैं यही दिल कर रहा था, वो ऐसा बावला हुआ है, क्या करे इंसान, समझ नहीं आता। तो जाकिर साहब की बेगम कहती हैं कि क्या एक बंदा अपनी बीवी को तलाक दे के अपने बहनों से शादी करा दे। तो जाकिर साहब कहते हैं जब हाथ में दर्द होने लगे तो उसका इलाज करना ही चाहिए, पैसे देकर ही शायद मानेगा कय्यूम, क्योंकि उसका कारोबार नहीं चल रहा, कोई दिहाड़ी भी नहीं लग रही है, वो पैसों की वजह से परेशान है। तो हो सकता है पैसे देकर ही मामला निमट सके। वो कहती हैं कि बड़ी वक्त है, शम्मो भी जब ये पैदा हुई तो अब्बा जी फ़ौत हो गए थे, और इसकी शादी की तो अम्मा जी फ़ौत हो गए, और फिर बेचारी को शादी के बाद बच्चे ही नहीं हुए, और अब घर में तेरे से बड़ी खुशी आई है तो देखो क्या गुल खिलाती है, क्या फोड़े मारती है ये। कि आयशा बारबीना को दुल्हन बना रही होती है और हाजी साहब भी इतने में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि बस इतना सब कुछ ना करो। तो आयशा कहती है मॉडर्न स्टाइल से शादी हो रही है, सारे मेहमान आएंगे और दूल्हा दुल्हन एक साथ बैठेंगे। तो हाजी साहब मना कर देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हाजी साहब अभी इस मतलब कॉन्फिडेंस में नहीं है कि वो इतना सब कुछ कर सकें कि वो बारबीना के बराबर में दूल्हा बन करके बैठ सकें। तो उनको भी एक शर्म ही आ रही है, हया आ रही है। तो आयशा इतने में
कहती है कि नहीं कुछ ऐसा नहीं होगा, और वो बारबीना को रेडी कर देती है और कहती है कि दुल्हन तैयार है, और दुल्हन को कहती है कि अब अपने शौहर को यानी कि हाजी साहब को भी तैयार कर दो, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी मेहंदी पे किया था। वैसे मेहंदी पर हाजी साहब काफ़ी अच्छे लग रहे थे, लेकिन मुझे यहाँ एक बात पे हंसी आई कि बगैर दुपट्टे के दुल्हन कैसे रेडी हो सकती है। यानी अभी बारबीना ने दुपट्टा नहीं ओढ़ा था और वो कह रही थी कि दुल्हन तैयार है। वैसे बगैर दुपट्टे के दुल्हन कभी रेडी हुई है क्या? बिना अपना दुपट्टा ओढ़ लेती है। हाई साहब उसको कहते हैं कि तुम बहुत मुश्किल में हो, मैंने तुम्हें मुश्किल में डाल दिया, तुम्हें मुश्किल लग रहा है दोबारा से दुल्हन बनना। तो बारबीना कहती है कि नहीं कुछ मुश्किल नहीं, सब ठीक है। लेकिन हाई साहब कहते हैं कि मैं मजबूर हो गया हूँ, मेरी वजह तुम परेशान हो, और मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं रहा है, मैं वक्त के आगे हालात के आगे बहुत मजबूर हो गया हूँ, दुआ करो सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि मैं तो अपने कान और आँखें बंद कर ली हैं। तो बारबीना भी यहाँ बहुत अफसरदा हो जाती है। अरबीना हाजी साहब को तैयार होने के लिए कहती है, और घर में असल में मेहमान आना शुरू हो जाते हैं। तो हाजी साहब की बड़ी बहन शम्मो को कहती है कि मुंह ठीक कर, तो ऐसा मुंह क्यों बनाई, लोग तफ्तीशी नज़रों से हमें देख रहे हैं। खैर मेहमानों को वेलकम किया जाता है, इतने में शमीम भी आ जाती है और वो आयशा से कहती है कि तुम्हें अपना वादा याद है। तो आयशा कहती है हाँ, एक दफ़ा बारबीना को बस वो सूट पहनने दे, उसके बाद मैं आपको वो सूट दे दूँगी। खैर इसके बाद हाजी साहब और बारबीना को ही दिखाते हैं उनके रूम में कि हाजी साहब को बारबीना तैयार कर रही होती है, मतलब वही शॉल वगैरह सेट कर रही होती है। तो बारबीना की नज़र पड़ती है कि हाजी साहब के कपड़ों पर दाग लगा हुआ है। लेकिन इस दौरान हाजी साहब बारबीना से पूछते हैं कि आरान याद आ रहा है ना। फिर हाजी साहब का दाग देख के बारबीना दाग को साफ़ करने लग जाती है। तो हाजी साहब फिर उससे पूछते हैं मैंने तुमसे कुछ पूछा है। तो फिर बारबीना कहती है कि मैं बार बार उसको भूलती हूँ और तू उसको बार बार याद दिलाती है, क्यों याद दिलाती है। जी साहब बारबीना से कहते हैं कि तुमने उस दिन मेरे पाँव क्यों पकड़े थे, शायद इसलिए कि तुम दोबारा किसी और से निकाह करना नहीं चाहती, किसी की दुल्हन नहीं बनना चाहती। तो बारबीना कहती है नहीं। तो हाजी साहब पूछते हैं फिर क्यों। तो वो कहती है कि उस दिन मैं तेरे पाँव पकड़ के इसलिए रोई थी ताकि आज मैं दुनिया के सामने तेरा हाथ पकड़ सकूं, और उस दिन मैं तेरे पाँव पकड़ के इसलिए रोई थी, तेरी इज़्ज़त बचाई थी, तूने मेरी इज़्ज़त उस दिन बचाई थी, तो आज मैं तेरी इज़्ज़त बचा रही हूँ, बस इसलिए किया था ये सब कुछ। है मेहमान आ चुके थे, गाने बजाने चल रहे होते हैं। तो हाई साहब की बड़ी बहन शमीम को जो कि अकेले बैठी हुई होती है, उदास होती है, तो उसके पास जाके कहती तू यहाँ क्यों बैठी हुई है, आ इधर आ मेहमानों के सामने कहती हैं कि यही शमीम है जिसकी वजह से जिसने हमारी तमाशा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन हम इसका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि इसी की वजह से आज हमें ये पता चला कि हमारा भाई का निकाह हो गया है। लोग हमें ये समझ लेते कि बदनाम हो जाएंगे हम कि हमारे भाई ने निकाह कर लिया। अरे भाई निकाह ही तो किया है, और किसी बुढ़ी खुसट से नहीं किया, बल्कि एक जवान लड़की से 20-25 साल की लड़की से किया है। लोग तो समझते थे कि हमारा भाई कभी शादी नहीं कर पाएगा, इतना बुढ़ा हो गया, उसमें कोई मर्द वाली बात नहीं है, वो किसी लड़की से ब्याह नहीं सकता और वो किसी लड़की को शादी करके रख नहीं सकता। लेकिन देख लो उसकी बेटी की उम्र की लड़की से उसकी शादी हो गई है, और अब ये शमीम ही है जिसकी वजह से हमें ये खुशी नसीब हुई। जो काम हम नहीं कर पाए, यानी हम बहनें नहीं कर पाएँ, वो काम इस शमीम ने कर दिया। यानी कि शमीम को खूब ताने दे रही होती हैं, जिस पर शमीम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है और फिर ढोल की बजाकर आगे निकल जाती हैं। वह आयशा और बाकी घर की लड़कियां बारबीना और हाजी साहब को जो कि दूल्हा दुल्हन बने हुए होते हैं लेकर आ जाते हैं और स्टेज पर बिठाते हैं। हाजी साहब और बारबीना बहुत घबरा रहे होते हैं क्योंकि उन्हें अजीब लग रहा होता है कि हाजी साहब इतनी एज में शादी हो रही है, तो जाहिर सी बात है उन्हें थोड़ा अजीब लग रहा होता है, लेकिन उन्हें करना पड़ता है सब कुछ। और बारबीना जो है बारान के बारे में सोचने लग जाती है कि वो किस तरीके से बारान से मिलती थी और किस तरह से बातें करती थी, लाइक कि अपने हाथ की मेहंदी दिखाती है और उसको बताती है कि मेरे हाथ पे तेरा नाम लिखा हुआ है। तो बारान भी मजाक मजाक में उसको इतना कहता है कि चल हम दोनों भाग चलते हैं, लेकिन बारबीना कहती है मेरे घर वालों से आके हाथ मांग, मतलब ये सब मजाक में कहते हैं। और फिर बारान कहता है कि मेरा वो दोस्त उसकी शादी, उसने पहली रात को अपनी बीवी को बहुत मारा शादी पर। तो बारबीना पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो बारान बताता है कि पठानों की ये यानी अफगानियों की एक रिवायत है कि अगर तुम पहली रात शादी की अपनी बीवी को मारोगे तो सारी ज़िंदगी तुमसे मार खाएगी, वरना अगर तुमने नहीं मारा तो सारी ज़िंदगी तुम्हें मारेगी। मतलब मुझे यहाँ बहुत हंसी आई कि ये क्या एक रस्म है कि बीवी को मारो पहली रात तो तुम उससे मार नहीं खाओगे, बड़ी अजीब सी बात है। मीम को भी दिखाया गया कि वो बहुत इमोशनल हो जाती है और बहुत ज़्यादा रोती है, अपने किए पे बहुत शर्मिंदा होती है, और फिर सब शादी की रस्मात में बिज़ी होते हैं, खुश होते हैं। तो हाजी साहब जो है अपनी छोटी बहन शम्मो से आके पूछते हैं कि वो इतनी उदास क्यों, उसको क्या हो गया। तो वो बता देती है कि कय्यूम के बारे में, और फिर हाजी साहब कय्यूम से मिलने के लिए जाते हैं उसके घर पर। वैसे इंतहाई घटिया बदतमीज़ और ठरकी किस्म का इंसान दिखाया गया है, क्योंकि हाजी साहब भी जब उसे बात कर रहे होते हैं वो असल में अपनी गाड़ी धो रहा होता है, तो वो बदतमीज़ी से ही बात करता है। जैसे हाजी साहब उसे कहते हैं कि तुम्हारी गाड़ी काफ़ी पुरानी हो गई है। तो कय्यूम कहता है कि गाड़ी पुरानी हो गई हो
ऊपर से तो चल जाती है लेकिन अंदर से उसकी मशीनरी बिल्कुल टिप टॉप होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अगर अंदर से ख़राब हो जाए तो ना गाड़ी किसी काम की रहती है ना बीवी किसी काम की रहती है। तो इस पर हाजी साहब कहते हैं कि गाड़ी में और बीवी में इंसान में बहुत फ़र्क होता है। ऐसे तो अगर इंसान की बात करो तो तुम्हारे माँ बाप भी तो बूढ़े हो गए, क्या उनको भी घर से उठा के बाहर फेंक देना चाहिए? तो कईयूम इस पर कहता है कि माँ बाप का मसला ये है कि वो बस एक ही होते हैं और दूजे नहीं मिलते, लेकिन बीवी अगर एक छोड़ो तो चार चार आगे सामने मिल जाती हैं शादी करने के लिए। उसको कहते हैं हक बनता है तेरा, लेकिन इसमें शम्मा को क्या कसूर है, इसको क्यों छोड़ रहा है? तो इस पर कईयूम कहता है कि मैं उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता, बल्कि उसके मोहल्ले से भी कोई आ जाए तो मैं उससे भी मुंह मोड़ लूँगा, सबसे मुंह मोड़ लूँगा। तो इस पर हाजी साहब कहते हैं कि वजह क्या है इसके पीछे? तो इतने में कईयूम हाजी साहब के थोड़ा करीब आता है और फिर कहता है कि मसला ये हुआ है कि जिस लड़की पे मेरा दिल आया है ना वो किसी और की बीवी निकली है। हाजी साहब कहते हैं कि गलती तो हो जाती है, सब कुछ छोड़ो आगे बढ़। तो कईयूम उस पर कहता है कि जिस पर मेरा दिल आया है ना वो मेरी आंखों में बस गई है और मेरे दिल में उतर गई है, और अगर अब वो मुझे नज़र आई तो मेरा दिल सड़ता रहेगा जब तक कि मैं उससे शादी ना कर लूँ। तो और जब इंसान का दिल सड़ता है ना तो उससे रिश्तों का एहतराम नहीं होता। और फिर कयूम जो है जो उसके हाथ में बाइक जिसे धो रहा होता है उस कपड़े को झाड़ता हुआ चला जाता है, और झाड़ता भी ऐसे है कि हाजी साहब के मुंह पर उस गंदे कपड़े का पानी चला जाता है। यानी कि ये एक तरह से हाजी साहब की थोड़ी सी बेइज्जती हुई थी। जी साहब ये बेइज्जती सहकर आगे बढ़ जाते हैं यानी चले जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि शम्मो जो है बारबीना के पीछे पड़ी हुई है और वो बारबीना को देख के कहती है कि ऐसा तुझ में है क्या कि गफ़ार तेरे पीछे पड़ा हुआ है, उसको तेरे अलावा कुछ पसंद नहीं आता, कुछ नज़र नहीं आता? तो बारबीना कहती है कि गफ़ार भी मेरे भाई जैसा, जैसा अब्दुल्ला मेरा भाई है। तो शम्मो कहती है कि वैसे मर्द ऐसा बिगड़ता नहीं है, मर्द उस वक्त बिगड़ता है जब कोई औरत इशारे करती है, उसको अपने पास बुलाने की कोशिश करती है, यानी कि तू तो अपनी आंखों से इशारे करती है, ऐसा क्या है तुझ में? तो पारबीना कहती है कि मेरी ज़िंदगी में कोई मर्द नहीं, पहला मर्द बारान, दूजा हाजी, बारान से मोहब्बत और हाजी की इज़्ज़त। ड्रामे में असल में अभी एक मसला हल ही हुआ था, यानी कि हाजी साहब और बारबीना के दोनों का निकाह हुआ था, पूरी दुनिया को पता चल गया। नेक्स्ट ये कि शम्मो और गफ़्फ़ार का मसला जो भी अभी अभी शुरू हुआ और अटका हुआ है, तो कैसे होगा ये मसला हल? क्या बारबीना के साथ शम्मो ऐसी रवैया रखेगी? जानने के लिए देखते रहिए काबुली पुलाव का ड्रामा और हमारा चैनल और रिव्यू।